एक तरफ जहां प्रदेश में मौजूदा सरकार के विरोध में चाहे कर्मचारी हो, पीटीआई हो या आंगनबाड़ी वर्कर्स, सभी लोग अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। वहीं पटवारी व कानूनगो एसोसिएशन द्वारा भी अपनी मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया जा रहा है। डीसी के मार्फत मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने सभी सचिवालय पहुँचे। वहीं जब इस बारे में पटवारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि पिछले दिनों प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने निर्णय लिया कि उन्हें मांग पत्र देना चाहिए कि राजस्व पटवारियों का वेतनमान जो 7th पे कमीशन में निर्धारित किया गया है वह बेहद ही कम है, जबकि बंसीलाल की सरकार द्वारा यह 1997 में क्लरिकल से अपग्रेड किया गया था। 2010 तक पटवारी के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होती थी, परंतु 2011 में तत्कालीन सरकार द्वारा फैसला लिया गया कि पटवारी एक अहम पद है, इसकी शैक्षणिक योग्यता बढ़ाई जाए और ग्रेजुएशन कर दी गई। लेकिन जब पटवारियों को देने की बात आती है तो उसमें सरकार व जिला प्रशासन द्वारा अनदेखी की जाती है और कहा जाता है कि पटवारी सरकार की रीढ़ की हड्डी है। जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनको पूरा करने में पटवारियों का अहम रोल है। आज हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग हुई पिछले दिनों। सभी की एक मांग थी कि हमें मांग पत्र देना चाहिए। मांग पत्र किस बात का? राजस्व पटवारियों का वेतनमान जो 7th पे कमीशन में निर्धारित किया ना, वो सबसे कम किया गया, जबकि क्लरिकल से अपग्रेड किया था चौधरी बंसीलाल जी की सरकार में 97 में, परंतु उसके बाद 2010 तक पटवारी के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होती थी, परंतु 2011 में तत्कालीन सरकार द्वारा फैसला लिया गया कि पटवारी एक अहम पद है, इस पद को देखते हुए इसकी शैक्षणिक योग्यता बढ़ाई जाए। 2011 में इसकी शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन कर दी और 1 साल का कोर्स पहले ही होता है और 6 महीने की फील्ड ट्रेनिंग होती है। उस एवज में हमें शैक्षणिक योग्यता तो बढ़ा दी गई है, इसके साथ साथ एक उर्दू भाषा का ज्ञान पहले से ही होता है। शैक्षणिक योग्यता बढ़ा दी गई है, परंतु जहाँ तक पटवारी को देने की बात आती है किसी सरकार या प्रशासन द्वारा, तो कह देते हैं कि पटवारी प्रशासन की सरकार की रीढ़ की हड्डी है। वैसे तो पटवारी रीढ़ की हड्डी होता है, जब देने की बात आती है फिर ये सुनने पर चला जाता है। उसमें अनदेखी की जाती है। उसमें अनदेखी हमेशा हुई है। इसलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने मांग पत्र बनाया है। जैसे कि अन्य विभागों में जिनकी योग्यता ग्रेजुएशन है, जैसे कि मंडी सुपरवाइजर की शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन है और उसका 35,400 मूल वेतन बनाया गया 7th पे कमीशन में द्वारा। इसी प्रकार से गोदाम कीपर उसकी भी स्नातक है, 35,400 उसका मूल वेतन बनाया गया। आंगनबाड़ी सुपरवाइजर, एक्साइज इंस्पेक्टर, टैक्सेशन इंस्पेक्टर, फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर, इन सभी की योग्यता स्नातक है। इन सभी के मूल वेतन जो वर्तमान में है 35,400 रुपये बना। इसी के साथ साथ एक टीजीटी टीचर आते हैं हमारे, उनकी भी योग्यता स्नातक है और 1 वर्ष का कोर्स है। उनका मूल वेतन 44,900 रुपये बना है। परंतु बड़े शर्म के साथ ये बात, हमें भी शर्म आती है इस बात को कहने में। सरकार पता नहीं क्या सोचती है, नहीं सोचती है, सोचेगी नहीं सोचेगी, वो भविष्य की बात है। परंतु राजस्व पटवारी वैसे सरकार की रीढ़ की हड्डी है, प्रशासन की रीढ़ की हड्डी है। कहीं भी कोई आपातकाल स्थिति में जब कोई सरकार या प्रशासन आता है, सबसे पहले पटवारी को झोंका जाता है। लेकिन जब वेतन की बात आती है तो पटवारी अपनी ही नजरों में शर्म महसूस करता है कि वेतन बहुत ही कम है। उनकी यही मांग है कि सरकार द्वारा उनके वेतन में वृद्धि की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।